क्या होगा जब मोहब्बत के इजहार से चंद लम्हे पहले ही किस्मत सबसे कड़ा इम्तिहान सामने ला खड़ा करे। जिस लम्हे आर्यवर्धन अपने दिल की बात अनु से कहने वाला था, उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको इस तरह के दिल को छू लेने वाले और चौंका देने वाले अपडेट्स पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया मोड़ आपसे रह ना जाए। कहानी वहां से शुरू होती है जहां आर्यवर्धन और अन्नू काफी अरसे से एक दूसरे से अपने दिल के जज्बात छुपाए हुए थे। अन्नू मुद्दत से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी जब आर्यवर्धन उसके सामने खुलकर अपने एहसासात का इजहार करेगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, दिल की धड़कनें तेज थीं और जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज वो दिन आएगा? दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी खुद को संभाल रहा था, दिल को मजबूत बना रहा था ताकि आज वो सब कुछ कह सके जो वो कब से अपने अंदर दबाए बैठा था। दोनों के दरमियान फिजा बेहद जज्बाती थी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी थी और उम्मीद भी। लेकिन कहा जाता है ना, खुशियों से पहले आजमाइश जरूर आती है। जैसे ही वो लम्हा आया, जैसे ही आर्यवर्धन कुछ कहने वाला था, अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। गोपाल की तबीयत यकदम बहुत खराब हो जाती है। उन्हें शदीद हार्ट अटैक आता है और पूरे घर में कहराम मच जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसी बदल गया। एक लम्हे पहले सब ठीक था और अगले ही लम्हे गोपाल जमीन पर गिर पड़ते हैं। आर्यवर्धन और अन्नू के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जिस पल का वो बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो अधूरा रह जाता है। दोनों बगैर कुछ सोचे समझे गोपाल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बाहर अन्नू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो खुद को कसूरवार समझने लगती है कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ। आर्यवर्धन अंदर से टूट चुका होता है, मगर फिर भी खुद को संभालकर अन्नू को हौसला देने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक तल्ख सच सामने आता है। गोपाल की ये हालत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे मीरा और रघुपति की साजिश छिपी होती है। वो तस्वीर जिसमें अन्नू और आर्यवर्धन एक साथ दिखाई देते हैं, किसी न किसी तरह गोपाल तक पहुंच चुकी होती है। बेटी की जिंदगी, समाज का खौफ, इज्जत की फिक्र और जिम्मेदारियों का बोझ सब एक साथ गोपाल के दिल पर भारी पड़ जाता है और नतीजा हार्ट अटैक की सूरत में सामने आता है। अस्पताल में डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बाहर खड़े आर्यवर्धन और अन्नू की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा होता है। अन्नू बार बार खुदा से दुआ करती है कि गोपाल को कुछ न हो। वो खुद ही दिल में वादा करती है कि अगर अब्बू ठीक हो गए तो वो कभी उनकी खुशी के खिलाफ नहीं जाएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गोपाल की हालत अब मुस्तहकम है, मगर होश में आने में वक्त लगेगा। सबको कुछ सुकून मिलता है, मगर असल तूफान अभी बाकी होता है। जब गोपाल को होश आता है तो वो सबसे पहले अन्नू और आर्यवर्धन को अपने सामने खड़ा देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द भी होता है और सच को कबूल करने का हौसला भी। वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ देख और समझ लिया है। उन्हें अन्नू और आर्यवर्धन के रिश्ते का इल्म हो चुका है। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मगर अगले ही लम्हे गोपाल वो बात कहते हैं जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। वो अन्नू का हाथ थामकर कहते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर होती है। अगर बेटी की मुस्कुराहट के लिए कुछ उसूल छोड़ने पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि उन्हें आर्यवर्धन पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर अन्नू और आर्यवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून और खुशी के होते हैं। गोपाल दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। ये वाज़ेह हो जाता है कि जल्द ही अन्नू और आर्यवर्धन की शादी का ट्रैक शुरू होने वाला है। मगर रास्ता अभी पूरी तरह से आसान नहीं, क्योंकि मीरा और रघुपति अभी हार मानने वाले नहीं। घर वापसी के बाद माहौल बदला हुआ होता है। अन्नू अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखती है ताकि गोपाल को दोबारा कोई सदमा ना पहुंचे। आर्यवर्धन भी पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। दूसरी तरफ मीरा के दिल में हसद और गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो फैसला कर लेती है कि शादी इतनी आसानी से नहीं होने देगी। आखिरकार गोपाल खुद ऐलान करते हैं कि वो चाहते हैं कि अन्नू और आर्यवर्धन की शादी जल्द हो। आंसुओं, दुआओं और वादों के साथ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मीरा आखिरी वार करने की कोशिश करती है, मगर इस बार किस्मत अन्नू और आर्यवर्धन के साथ होती है। सच वक्त पर सामने आ जाता है और मीरा की चाल नाकाम हो जाती है।
शादी का दिन आता है। अन्नू दुल्हन के रूप में निहायत खूबसूरत लगती है। गोपाल कांपते हाथों से अन्नू का हाथ आर्यवर्धन के हाथ में देते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। ये सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं होता, बल्कि साजिशों, गलतफहमियों और दर्द का इख्तिताम भी होता है। अन्नू और आर्यवर्धन की कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चा प्यार हर इम्तिहान से गुजर कर ही कामयाब होता है। आने वाले एपिसोड्स में मजीद मोड़ और हैरानियां हमारा इंतजार कर रही हैं, इसलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए।